हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइंस रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तानी स्कूलों में भाई साइंस के नाम पर जिहाद बच्चों को पढ़ाता हुआ पाकिस्तान इस दुनिया में रंगे हाथ हो गया एक्सपोज। क्या बोल रहे हो भाई साहब? साइंस की जगह जिहाद पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के स्कूलों में। ये क्या बकचोदी हो भाई ये रंगे हाथों भाई पाकिस्तान दुनिया के सामने आ गई है। ये देखो वॉच करते हैं, कितनी शर्मी वाली बात है कि भाई हमारे स्कूलों में भाई साइंस के बजाय जिहादी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। वॉच करते हैं तो देख ही पता लगेगा फिर किस तरह से भाई एक्सपोज हो गए हम लोग। कट ऑन करते हैं स्टार्ट। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया, हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकते। साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या करी? थरथरा रही थी ना। जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती? मदरसे में पढ़ते हो? साइंस ही पढ़ाते हो? आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे। हम इनसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है। स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाज पहुंचाओ। बेटा स्कूलों में जहाज नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ पढ़ा। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाज पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाज करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है, तो वो है ना। बात ये है कि स्कूल में जहाज पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता हूँ। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना। हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो। पाकिस्तानी की शलवार उतार दे। किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन। जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं, मोबाइल को वही नेविगेट करती है। सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती है। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी। क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। इसके बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। फिर सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है, लेकिन जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया है, और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में तो आप सबने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने इनकी सोच के बारे में कभी सोचा है? वहाँ के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम ही सबसे ऊंचे कौम हैं, बाकी सब काफिर हैं। साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, दुनिया में कैसे तरक्की की जाती है, इन सब चीजों से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि बचपन से इनके दिमाग में सिर्फ आसमानी ज्ञान यानी कि कट्टर मजहबी सोच ठूस दी जाती है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, मेडिकल और हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के बच्चा इसरो का सपना देखता है, चंद्रयान का सपना देखता है, लेकिन पाकिस्तान के बच्चा ये सिर्फ बम और जन्नत का सपना देखते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कुछ पाकिस्तानी बच्चे जब टीवी पर साइंस की बातें सुनते
हैं तो कहते हैं ये तो काफिरों को बनाया हुआ है, हमारे लिए तो इस्लाम ही साइंस है, हमें मानना ही नहीं। लेकिन ये जाहिल भूल जाते हैं कि जब ये बीमार पड़ते हैं तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कौन सा होता है? तो साइंस की पढ़ाई करने वाला ही इंसान होता है। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले जब सच दिखाते हैं कि भाई अब कुछ नया सीखो, बदलाव करो, तो इन जाहिलों को फौज उन पर भी चिल्लाने लग जाती है कि हमें इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो। यार कोई समझाओ इन जाहिलों को कि धर्म और शिक्षा एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन जहाँ सोच जहालत में भरी हो वहाँ सच्चाई भी गुनाह लगती है। एक बड़ा कदम है चीन का। चीन ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैटेगरी में इसे गिना जाता है। चाह रहा हूँ अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? वो तालीम में आज देखिए कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहाँ पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूँ, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर। मदरसे में पढ़ते हैं, साइंस ही पढ़ाते हैं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। इंसान भी खुदा नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं, 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता भाई साहब। इधर पाकिस्तानी बच्चों को क्या आता है? पाकिस्तानी बच्चे खुद ही बोल रहे हैं हमें स्कूलों में जिहाद सिखाते हैं, हमें स्कूलों में काफरों को मारना सिखाते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम्स को, जो इनकी नज़र में बकचोदी जो ये लोग सारा दिन पेलते रहते हैं। भाई आज इन बच्चों ने बता दिया कि हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाता है। ये बच्चे ये बातें कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में बताया जाता है कि बंदूक लेके भाई साहब हिंदुओं को मार दो और मजहब के लोगों को मार दो, तभी तो बेड़ा गर्क है हमारा। आज देखो, आज हमारी शलवारें उतर गई हैं यार, हर चीज में मजहब, हर चीज में मजहब। वो यार को साइंस की बात करता उसको मजहब में ले आते हैं। कभी उन्होंने भी ऐसा काम किया? कहते साइंस की बात ही ना करो, कहते हम और यार कहते हो साइंस की बात करके हमें भाई साहब इस्लाम से तुम दूर कर। ये देखो जिनमें ये कुत्ती सोच होगी ना, मैं कुत्ती सोच ही बोलूंगा, जिनमें ये कुत्ती सोच होगी उस देश का कुछ नहीं हो सकता, उस देश की जनता का कुछ नहीं हो सकता। आज देखो भारत के बच्चे को पता है भाई साहब साइंस क्या है, हम हमने आगे बढ़ के करना क्या है। तो इधर के बच्चों को बोलो क्या है, बोलते हैं भाई साहब हमने तो जिहाद करनी है। उनको ये छोटे छोटे बच्चे, उनको सब कुछ पता है, हर चीज पता है, अपनी इसरों का नाम पता है, हर चीज का पता है, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। उधर मजहब को साथ नहीं जोड़ा भाई जाता। साहब इधर भाई साहब साइंस का पीरियड लगे, साइंस के लेक्चर में आपको टीचर आके बोले यार छोड़ो आज साइंस को क्या पढ़ना, आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना चाहिए। हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को छाती के साथ बम बांध के उड़ा दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें बदतरहूर मिलेगी। तो भाई साहब फिर बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा तो यही सोचेगा, बोलेगा यार इनको मारेंगे हमें तो जन्नत मिल जाएगी और बदतरहूरें मिलेंगी। तो भाई साहब फिर बच्चे तो यही काम करेंगे। आज लाइव पाकिस्तान की सड़कों पे बच्चे दंदनाते हुए घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के बच्चे हैं, पाकिस्तान को इन्होंने लीड करना है। जब बच्चे ही ऐसे हैं तो क्या तुम देश को लीड करोगे? फ्यूचर आज ही पाकिस्तान का नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर भाई ये नहीं है, यही है, ये फ्यूचर है। हमारा पीएम भी आज कहता है यहाँ के बच्चे भाई साहब बकचोदियों में लगे हुए हैं और वो $200 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये समझ गए कि इंडिया क्या कर रहा है। तो भाई ये मान चुका है। हाँ। ये असल चीज मान चुका है कि हम जिस बकचोदी में वो झूठा काम है। हाँ ना, ये पड़े हुए हैं। और यार इंडिया हमारे मुल्ले बच्चों को बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं मौलाना दुनिया घूमती है। मौलाना कहता है दुनिया नहीं घूमती, दुनिया एक जगह पे है। मेरी एक सच्ची बात बताऊं, इंडिया ने ये देखा ना पाकिस्तान इन बकचोदियों में लगा है, जादी किस्म की लगा, ये लगे रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं। इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ थी, उसके बच्चे आज दुनिया में उसका नाम रोशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, वो मजहब का कीड़ा अपने अंदर घुसाते हैं। मजहब अपनी जगह है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ो तुम करते